We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. ये है नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, जिन्होंने बीते हफ्ते शनिवार को कहा कि भारत जापान से आगे निकलते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके 2 दिन बाद ही सोमवार को नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 24 के डेटा पे मेरा जो इंडिया का इकोनॉमिक पावर निकला वो जापान से ज़्यादा था, और उसके बेसिस पे मैंने फोरकास्ट किया कि जो यूएस डॉलर वैल्यू जो मैंने आपको पहले बताई वो भी 2025 में ज़्यादा हो जाएगी। वैसे आर्थिक मामलों के जानकार भी कहते हैं कि भारत जल्द ही चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिस्ट सिद्धार्थ का कहना है कि हाल के सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय ज्यादातर यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, हर बार जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कोई ना कोई ये रटी रटाई बात कहता है कि लेकिन पर कैपिटा जीडीपी कम है। भारत मोनाको नहीं है। ये 1.4 अरब लोगों की तेजी से आगे बढ़ने वाली आबादी है। साल 2023 में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 9.2% बढ़ी, जो यूरोप के अधिकांश देशों की तुलना में ज्यादा है। आप किसी बड़े देश को बुटीक मैट्रिक्स से नहीं मापते, आप इसे गति, पैमाने और रणनीतिक प्रभाव से मापते हैं। भारत आगे निकल रहा है, इसे समझना होगा। हालांकि जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे अरुण कुमार कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी का जापान से आगे निकलना आईएमएफ का अनुमान है और इसे लेकर दावा करने में जल्दबाजी की गई है। नॉमिनल जीडीपी का आकलन दरअसल महंगाई दर को समायोजित करके किया जाता है, जबकि बिना इसके की गई गणना को रियल जीडीपी कहा जाता है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी का जो अनुमान लगाया है वह 2025 के अंत तक 4.19 ट्रिलियन का है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था के लिए 4.186 ट्रिलियन का अनुमान है। यह आकलन डॉलर में है और अंतर बहुत मामूली है। लेकिन अगर जापानी मुद्रा येन के मुकाबले रुपये में उतार चढ़ाव आता है तो यह अंतर भी जाता रहेगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत जांचने का एक आम तरीका है जीडीपी की गणना, जो आमतौर पर डॉलर में होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहता है। आईएमएफ की अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ग्रोथ के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी के मामले में 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि अमेरिका और चीन दुनिया की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं बनी रहने वाली हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि आईएमएफ आंकड़ा इकट्ठा करने वाली बॉडी नहीं है और वह उन देशों के दिए आंकड़ों के हिसाब से ही प्रोजेक्शन करती है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया की अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान होने वाला है, इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। आईएमएफ का पूर्वानुमान अप्रैल 2025 का है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे एक बहस ये भी चल रही है कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और संपन्नता में गैर बराबरी बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय यानी देश का हर एक शख्स औसतन कितनी कमाई कर रहा है, इस मामले में भारत कहाँ मौजूद है। कई अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय को किसी देश की आर्थिक प्रगति के आकलन का एक सही मानक मानते हैं और भारत इस मामले में दुनिया में 140वें स्थान पर आता है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, कभी कभी मजाक के तौर पर कहा जाता है कि अगर एक स्टेडियम में एलन मस्क और जेफ बेजोस चले जाएं तो वहां प्रति व्यक्ति आय अचानक से बढ़कर 10 लाख डॉलर हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा कमाते हैं। एक तरफ प्रति व्यक्ति के मामले में भारत 140वें स्थान पर है तो दूसरी तरफ अरबपतियों की संख्या के मामले में ये तीसरे नंबर पर है। ये दिखाता है कि भारत में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब की स्थिति कुछ खास नहीं बदल